या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको अपने प्रोग्राम बच्चों की शाम में खुशामदीद कहते हैं। मेरी और हमारी बच्चों की शाम की टीम की तरफ से आप सबको बर्थडे ऑफ पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, और हमारे पास सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशा अल्लाह। नज़ भाई, आपने माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ में तिलावत कुरान पाक करी। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, बाबा मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, आए आज हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, और सवाल है आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान आज़ाद होने की तारीख 14 अगस्त है, ठीक है, लेकिन इस्लामी महीने के हिसाब से पाकिस्तान किस तारीख को आज़ाद हुआ? एक मरतबा सवाल वापसी दोहरा देता हूँ। पाकिस्तान आज़ाद होने की तारीख 14 अगस्त है, लेकिन इस्लामी महीने के हिसाब से पाकिस्तान किस तारीख को आज़ाद हुआ? आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वह क्या जो दो करम है शगे बतहा तेरा, नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा। मगा क्या जो दो करम है शगे बतहा तेरा। मगा क्या जो दो करम है शगे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मगा क्या जो दो करम है शगे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर कामों क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर कामों क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर कामों क्या देखे। कोनो नजरों पे चढ़े देख के तलबा तेरा। तेरा तेरा कोनो नजरों पे चढ़े देख के तलबा तेरा। मगा क्या जो दो करम है शगे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसे को शफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसे को शफी। तेरी सरकार में लाता, तेरी
माशाल्लाह फरीद भाई, आपने माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ और प्यारी तर्ज में तिलावत आपने नात पढ़ी माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। मेरा नाम अब्दुल हादी है, मैं बहावलपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। मैं नारे लगाऊंगा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारे रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें कॉल की और आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो और आप ये प्रोग्राम खुद भी देखें और दूसरों को भी इसकी दावत आम करें। जी, अगली कॉल। मेरा नाम अहमद खजर तारी है, मैं मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। किड्स मंत्री चैनल हमारा मंत्री चैनल मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपने भी हमें कॉल की और आप भी ये प्रोग्राम खुद देखें और दूसरों को भी इसकी दावत ज़रूर आम करें। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सलमा तारिया है, मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको अरबी के अल्फाज सुनाऊंगी। पापी को अरबी में कुर्रासतुन कहते हैं, स्केल को अरबी में मिस्वरतुन कहते हैं, पेंसिल को अरबी में कलमुर रसास कहते हैं। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें कॉल किया और क्वेश्चन के आंसर बताए, अरबी के अल्फाज बताए और आपके अरबी के अल्फाज माशाल्लाह दुरुस्त हैं। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने 14 अगस्त के हवाले से एक बहुत ही प्यारी आईडी है, आए आपको भी दिखाते हैं। पठान पाकिस्तान की शान है, महाजिर इसकी आन है, सिंधी और पंजाबी भी इस मुल्क की जान है और अपनी अपनी रवायात रखते हैं। हम सब लोग इस्लाम के साए में यकजान हैं। मेरे वतन, मेरे वतन। तो प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थी हमारी आईडी, बहुत ही प्यारी थी। तो आए हम किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने मिली नगमे की तरफ। या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, फजल कर इस पे सदा साया रहमत फरमा, फजल कर इस पे सदा साया रहमत फरमा। मरहबा पाक वतन, पाक वतन पाकिस्तान, मरहबा पाक वतन, पाक वतन पाकिस्तान, दे तरक्की तो इनायत इस बरकत फरमा, दे तरक्की तो इनायत इस बरकत फरमा। खुदा पाक वतन की तो हिफाजत फरमा, फजल कर इस पे सदा साया रहमत फरमा। बच्चा बच्चा हो नमाज़ी मेरे पाकिस्तान का, बच्चा बच्चा हो नमाज़ी मेरे पाकिस्तान का, बच्चा बच्चा हो नमाज़ी मेरे पाकिस्तान का, हो अता जज़्बे पाबंदी ये सुन्नत फरमा, हो अता जज़्बे पाबंदी ये सुन्नत फरमा। या खुदा पाक वतन की तो हिफाजत फरमा, फज़ल कर इस पे सदा साया रहमत फरमा। वासिता शाह मदीना का प्यारे अल्लाह, वासिता
से सदा साया रहमत फरमा। माशाअल्लाह अनस भाई, फरीद भाई और उबैद भाई ने माशाल्लाह बहुत ही प्यारे आवाज़ में और मिल के नगमा पढ़ा। जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों का भी। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए मैं आपको एक मरतबा वापसी सवाल दोहरा देता हूँ। आज का सवाल ये था, पाकिस्तान आज़ाद होने की तारीख 14 अगस्त है, लेकिन इस्लामी महीने के हिसाब से पाकिस्तान किस तारीख को आज़ाद हुआ? तो आप हमें कॉल पे भी बता सकते हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शान। तैयार हैं आप? जी। सवालों के जवाब देंगे ना? इंशाअल्लाह। जी, पहला सवाल, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौमी जबान कौन सी है? पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज यानी कौमी जबान कौन सी है? कौन बताएगा? जी माइक, अनस भाई माइक आप उनको दें। आप माइक उनको सीधा से लें और सीधा से लें। जी अब बताएं, बैठ जाएं। जी उर्दू। जी उर्दू। जी इनके जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। अगला सवाल, पाकिस्तान के झंडे का रंग बताएं। पाकिस्तानी फ्लैग के झंडे का रंग बताएं, कलर बताएं। जी आप बताएं। ग्रीन एंड व्हाइट। जी वापसी जवाब दीजिएगा। ग्रीन एंड व्हाइट। जी हरा और सफेद मींस ग्रीन एंड वाइट। पाकिस्तान के झंडे का रंग सफेद और हरा है और आपका जवाब भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान कब बना? आप जानिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी 14 अगस्त। यहिया भाई ने जवाब दिया 14 अगस्त। और इसका साल 1947। जी 14 अगस्त 1947 1947 को हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ, मतलब पाकिस्तान बना। और आपका जवाब भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? जहाँ से हवाई जहाज उड़ते हैं ना। जी कौन बताएगा? चलें आप बताएं। थैंक यू। कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन? चलें आप बताएं। कराची। जी कराची में है। आर यू श्योर? यस। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? मैंने जो सवाल किया था इन्होंने जवाब दिया कराची में और इनका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी अगला सवाल, पाकिस्तान का कौमी लिबास कौन सा है? कौन बताएगा ये? जी शवाल कमीज। जी शवाल कमीज। जी आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, शलवार और कमीज। माशाल्लाह, इन्होंने इनका भी जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अगला सवाल, पाकिस्तान का कौमी पहाड़ कौन सा है? कौमी पहाड़, या फिर ये कह लें पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? फरीद भाई आप देंगे? जी फरीद भाई जवाब देंगे। सीधा हाथ से लेना है और सीधा हाथ से देना है। केटू। जी केटू पाकिस्तान का कौमी पहाड़ और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ केटू है और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौम पाकिस्तान कब बनाया जाता है? कब बनाया जाता है? कौन बताएगा? चलें 23rd of मार्च। जी 23rd मार्च, मतलब यौम पाकिस्तान
यौम पाकिस्तान बनाया जाता है 23 मार्च को, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, मीनार पाकिस्तान पाकिस्तान के किस शहर में है? वैद भाई आप बताएंगे? लाहौर में। जी, पाकिस्तान का मीनार पाकिस्तान पाकिस्तान के किस शहर में? मैंने जो सवाल किया था और उन्होंने जवाब दिया लाहौर में, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आइए कुछ अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल देते हैं, फिर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, मेरा नाम गुलाम रसूल है, मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। आज के सवाल का जवाब है 27 रमजान। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, गुलाम रसूल भाई ने जवाब दिया, और इंशाल्लाह गुलाम रसूल भाई का जवाब हम एंड में बताएंगे कि इनका जवाब दुरुस्त है या फिर गलत। और गुलाम रसूल भाई, मैंने आपको एक बात बतानी है कि मुझे भी ना ये बच्चों की शाम बहुत पसंद है, मैं भी इसकी दावत देता हूँ और आप भी इसकी दावत ज़रूर दिया करें। और प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी इसकी प्रोग्राम बच्चों की शाम में और किड्स मदनी चैनल की ज़रूर दावत दिया करें। जी, अगली कॉल। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिए। आज आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब ये है 27 रमजान। किड मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, आपने भी जवाब दिया। इंशाल्लाह हम आपका भी जवाब प्रोग्राम के एंड में बताएंगे। और किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद जीरान रजा अत्तारी है, मैं और गुलाम मोहम्मद से बात कर रहा हूँ। प्यारे मुबीन भाई, आपको जश्न आजादी मुबारक हो। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पाकिस्तान इस्लामी साल के महीने से 27 रमजान मुबारक में आजाद हुआ। हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह, आपने भी हमें कॉल किया, जवाब बताया, और इंशाल्लाह हमें आपका जवाब प्रोग्राम के एंड में बताएंगे। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है, मैं तोसा शरीफ से बात कर रहा हूँ। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपके सवाल का जवाब है 27 माह रमजान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है, मैं ओमान से बात कर रहा हूँ। सवाल का जवाब है 27 रमजान मुबारक। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने कॉल किया और जवाब बताया। इंशाल्लाह हम आपका जवाब प्रोग्राम के एंड में बताएंगे। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे अगले सवाल का नाम है हमारा सवाल जो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? कौन बताएगा? चलें आप बताएं। याहिया माइक दीजिए, फरीद। दो दरिया। नहीं, दो दरिया तो नहीं है। चलें कोई बात नहीं, आप भी कोशिश करेंगे जवाब दुरुस्त करने की। और कौन बताएगा? निहाल भाई। दरिया सिंध। जी, दरियाए सिंध। दोबारा बताइएगा निहाल भाई। दरियाए सिंध। जी, दरियाए सिंध। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध है। नेक्स्ट सवाल, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? नेशनल एनिमल कौन सा है? निहाल भाई जवाब देने। जी, शेर। जवाब सी में शेर। शेर है, देख लें आप, कंफर्म है आपका? शेर। कोई और बताएगा? इनका जवाब है शेर। और कौन बताएगा? फरीद भाई आप। माइक। मार्कोर। जी, आपका जवाब मार्कोर है और इनका जवाब शेर है। तो जवाब दुरुस्त फरीद भाई का है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का कौमी जानवर मार्कोर है। माशाल्लाह। एक बार
वापसी जवाब दोहरा देता हूँ। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। अगला सवाल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबे रकबे के हिसाब से कौन सा है? सूबा रकबे के हिसाब से कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के हिसाब से कौन सा है? कौन बताएगा? जी माइक। जी सिंध। बैठ के तो बताना मुझे। सिंध। इन्होंने जवाब दिया सिंध। और किसी और से पूछते हैं, और कौन बताएगा? रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? और कौन बताएगा? चलिए अवैध भाई आप बताएं। माइक। बलूचिस्तान। जी बलूचिस्तान, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के हिसाब से बलूचिस्तान है। माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने एक और आईडी की तरफ। मेरा पाकिस्तान, हम आजाद हैं, आजाद कौम है, हम सबका पाकिस्तान। लेकिन ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। हमारे बड़ों ने बहुत सारी जिद्दोजहद और अल्लाह ताला की मदद से हासिल की है ये आज़ादी। अब तो आज़ादी मिल गई है ना, अब क्या करें? आज़ादी हासिल करने के असल मकसद तक पहुंचना है। असल मकसद हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और हमने अपने वतन से पूरी दुनिया में दीने इस्लाम को फैलाना है। खूब इल्म हासिल करना है, मेहनत करनी है। हम मेहनत करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। आजादी के साथ साथ खुशहाली भी आएगी। बड़ों ने अपना काम कर दिया, अब हम छोटों की बारी है। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है अनोखी जगह। बच्चों की अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं निहाल भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं उम्मीद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। निहाल भाई, आज आप हमें कौन सी जगह के बारे में बता रहे हैं? ये तो मैं आपको जब सेगमेंट शुरू होगा तब बताऊंगा। चलें जी। प्यारे बच्चों, हम दुनिया के कई खूबसूरत प्लेसेस के बारे में सुनते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आज हम हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसी जगह मौजूद हैं जो खूबसूरत भी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, जहां लोग घूमने के लिए आना चाहते हैं और आते भी हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि पाकिस्तान में ऐसी कई जगह नेचुरल यानी कुदरती हैं। और आज हम पाकिस्तान में मौजूद ऐसे ही एक अनोखे मकाम के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, माउंटेन्स यानी पहाड़ के बारे में तो आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा। किसी ने पहाड़ देखे भी होंगे। पॉसिबल है कि हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं, हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, वो पहाड़ पर चढ़े भी होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आज हम जिस पहाड़ के बारे में सुनने वाले हैं, इसकी बुलंदी पर चढ़ना एक ख़तरनाक और मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ यानी सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड यानी K2 की। और ये खूबसूरत और अनोखा पहाड़ हमारे मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है और दूसरा ऊंचा पहाड़ K2 है। ये पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। K2 को मकामी बल्ती ज़बान में चौगोरी भी कहते हैं। इस पहाड़ की ऊंचाई 8611 मीटर यानी 28,251 फीट है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट और K2 में सिर्फ 237 मीटर का फ़र्क है। K2 पहाड़ पर चढ़ना एक मुश्किल तरीन काम है। कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा मुश्किल K2 पर चढ़ना है। इसकी वजह यहाँ आने वाले बर्फ़ के तूफान और इसका स्ट्रेट यानी सीधा इसका ठंडा मौसम भी है। इसलिए अब तक K2 पहाड़ पर चढ़ने वालों की तादाद कम है और माउंट एवरेस्ट पर K2 के मुकाबले ज़्यादा लोग जा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों और किड मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। बच्चों की सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी
14 अगस्त को होने वाला प्रोग्राम बच्चों की शाम। सबसे पहले तो सारे बच्चों को, सारी दुनिया के बच्चों को, नाजरीन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से इसे बचाए और इस प्यारे मुल्क को सुन्नतों का गहवारा बनाए। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान से मोहब्बत कैसे की जा सकती है? यकीनन झंडे लगाना, नारे लगाना, ये हमारे जज्बों को तो बढ़ाता है, मगर वतन की खिदमत के लिए जो बच्चे हैं वो कुछ काम कर सकते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों एक बात समझिए, हमारा वतन प्यारा वतन है, इसकी सफाई का ख्याल हम सब ने रखना है। ये वतन हमारा डस्टबिन नहीं है। अपने घर से कचरा बाहर ना फेंकें, बल्कि जब भी कचरा वेस्ट जो होता है घर का वो डस्टबिन में डालें। बल्कि होना ये चाहिए कि अगर हमें बाहर भी कोई कचरा नज़र आए तो उसको उठाकर डस्टबिन में डालें। हम अपने वतन को साफ़ रखेंगे, हम अपने मोहल्ले को साफ़ रखेंगे तो शहर साफ़ हो जाएगा, शहर साफ़ होगा तो पूरा वतन साफ़ हो जाएगा। और जब ये गंदगी ख़त्म होगी तो इंशाअल्लाह और जिसको कहिए कि सेहतमंद हवाएं हमें मिलेंगी, इस मुल्क की बरकतें हमें नसीब होंगी। दूसरी बात, एक बात हमेशा याद रखें कि अपने वतन के लोगों को अपना समझें। जिस तरह मेरा भाई है, जिस तरह हमारे घर के अफराद हैं, इस तरह पूरे वतन के लोग हमारे हैं। चाहे वो किसी भी कौम से हैं, चाहे वो किसी भी ख़ानदान से हैं, चाहे वो किसी भी सूबे से हैं, सब हमारे हैं। तो सब के साथ मोहब्बत के साथ, सब के साथ प्यार के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह मिलजुल कर अपने वतन को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। आइए मिलकर नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चों की तो प्यारे बच्चों और किड मदनी चैनल के नाजरीन, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है बच्चों का खबरनामा। बच्चों की अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शामिल भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी शामिल। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। यहाँ अल्लाह पाक की अता करदा बेशुमार नेमतें हैं और आज हम आप बच्चों को 2 ऐसी नेमतों के बारे में बताएंगे जो हमारे इस मुल्क की पहचान होने के साथ साथ हमारे नेशनल एनिमल भी हैं। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले नेशनल एनिमल का नाम मारखोर है। मारखोर कैप्रा फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ये देखने में गोट यानी बकरी की तरह ही होता है। इनकी पूरी दुनिया में तादाद सिर्फ 2500 के करीब बाकी रह गई है। इनमें से भी तकरीबन 1500 के करीब हमारे मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनकी यूनिक स्पेशलिटी और लो क्वांटिटी की वजह से IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। मारखोर की सबसे यूनिक बात इसके सींग जो हैं जो कर्ल शेप में होते हैं, इसी वजह से इन्हें स्क्रू हॉर्न्स गोट भी कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, अब हम आपको दूसरे नेशनल एनिमल चकोर के बारे में बताते हैं। बच्चों, चकोर की तकरीबन 9 टाइप्स हैं। ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं। इनके रहने की जगह ज़्यादातर माउंटेन्स या फिर डेजर्ट एरियाज़ होते हैं। इनकी एवरेज एज 12 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स तक होती है। इनका कलर लाइट ब्राउन और ग्रे मिक्स होता है। इसकी टेल और नेक के दोनों साइड्स पर ब्लैक एंड वाइट कलर के स्ट्रिप्स यानी लाइनें मौजूद होती हैं। इसकी यूनिक बात यह है कि इस बर्ड की टेल में 14 फेदर्स यानी पर्दे होते हैं, जिनमें से 3rd फेदर बाकी तमाम साइज से बड़ा होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि अल्लाह पाक ने हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को कितनी अच्छी और ज़बरदस्त नेमतें अता फरमाई हैं। जी मुबीन भाई। हाँ अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे शामिर भाई ने आज हमें नेशनल एनिमल्स के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्यारे बच्चों, किड मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के सवाल का जवाब है 27 रमज़ान मुबारक और जिन्होंने ये जवाब दिया उनका जवाब दुरुस्त है। जी माशाअल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा? मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम पे पहुंचा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे मुलाकात होगी कल न्यू सेगमेंट्स के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों का